श्री गुरु ग्रंथ साहब। तुम मेरो मेरो परतो स्वामी, ओट गही मैं तेरी। ना तुम डोलो ना हम गिरते, रखी लीनी हरी मेरी। अब तब जब कब तू ही, हम तू प्रसाद सुख सद ही। हे स्वामी जी, हे प्रभु जी, हे हरि जी, तुम मेरे लिए सुमेरु पर्वत के समान हो। मैंने तुम्हारा ही सहारा लिया। तुम मेरी मेरु पर्वतो स्वामी, ओट गही मैं तेरी। अर्थात हरि श्रीखा मेरा शक्तिशाली आश्रय है। तुम निश्चल हो, अडोल हो, इसलिए तुम्हारे सहारे रहने पर हम भी स्थिर हैं। तुम ही हमारे रक्षक हो। डोलू नो हम गिरते, रखी लीनी हरि मेरी। अब और जब तब तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। अब तब जब कब तू ही। तुम्हारी ही कृपा से हम सदा सुख लाभ करते हैं। हम तुम प्रसाद सुखी सदही। तोरे परोसे मगर वस्यो, मेरे तन की तपत बुझाई। पहले दर्शनों मगर पायो, फुन्नी काशी वसे आई। जैसा मगरू तैसी काशी, हम एके करी जानी। हम निधन ज्यों एहु तनु पाया, पर्दे फुट्टे गुमानी। तुम्हारे ही भरोसे मैं मगर, एक नगर जिसके संबंध में कथन है कि वहां मरने वाला नरकवासी होता है, तो तुम्हारे ही भरोसे मैं मगर उस शहर में रहने लगा हूं। तुम ही ने मेरे तन के कष्ट दूर कर दिए हैं। पहले मगर में ही हे प्रभु जी तुम्हारे दर्शन किए हैं, फिर काशी में आकर के बसा हूं। पहले दर्शनों मगर पायो, फुन्नी काशी वसे आई। तुम्हारे भरोसे मेरे लिए जैसा मगर है वैसे ही काशी है, दोनों एक समान हैं। हम निर्धनों को तुम्हारी कृपा से ये उपलब्धि हुई है। अहंकारी जन भटक भटक करके मर जाते हैं। हम निर्धन जो एहु धन पायो, मरते फुटी गुमानी। करे गुमानो चुब्बी तिस्सु सूला की। करे गुमानो चुब्बी तिस्सु सूला को, काडन को नाई। आजे सुचोब कऊ बिलल बिलाते, नरके कोर पचाई। कवनो नरको किया सुरगो, विचारा संतन दोई रावे। हम काहू को कानी न कढ़ते, अपने गुरपद साधे। अहंकार करने वाले को कांटे लगते हैं, कोई निकालने वाला नहीं होता। वह एक जन्म में ही उसी चुभन में तड़पते हैं और आगे जाकर के नरक में पड़ते हैं। अजय सुचोब कऊ बिल्लल बिल्लाते, नरके कोर पचाई। नरक हो या स्वर्ग, संतों के लिए दोनों व्यर्थ हैं। हम किसी के मोहताज नहीं हैं, अपने गुरु की कृपा के आश्रय जीते हैं। हम काहो की कानी न कटते, अपने गुर पर साधे। अब तऊ जाई चढ़े, सिंहासनी मिले। हे सारंग पानी, राम कबीरा एक पे हैं, कोई न सके पछानी। अब तो परमात्मा हरि ने इससे भेंट हो जाने से हम सिंहासन आरूढ़ होते हैं, जिससे प्रभु और कबीर दोनों एक हो गए हैं। अलग करके कोई नहीं पहचान सकता। राम कबीरा एक भये हैं। प्रभु राम जी और कबीर अब एक हो गए हैं, कोई ना सके पछानी। उनको कोई नहीं पहचान सकता। संता मानो दूता डानो, एक कुटवारी मेरी। दिवस रैनी मेरी पाऊँ पलोल, कैसु चवर करी फेरी। हम कुकर तेरे दरबारी, पाऊ कहीं अगे वदनू पछारी। संतों को सम्मान देता हूँ, दुष्टों को दंड देता हूँ। यही मेरी कोतवाल होने का कर्तव्य है। दिन रात तुम्हारे चरणों की सेवा करता हूँ और अपने केशों पर चवर, अपने केशों का चवर बना करके झुलाता हूँ। दिवस रानी तेरी पाऊँ पलोसूं, केश चवर करी फेरी।
हम तुम्हारे द्वार के कुत्ते हैं, मुंह लंबा कर भौंका करते हैं। हम कुकर पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक तऊ, अब तऊ मिटिया न जाए। तेरे द्वारे तुनी सहज की पावे मेरी बगाई। दैन्य भाव से कबीर अपने को परमात्मा का कुत्ता कह रहे हैं। हम पूर्व जन्म से ही तुम्हारे सेवक हैं, अब हम कैसे हट सकते हैं। तुम्हारे द्वार पर सहज ध्वनि का वादन होता है और मेरे माथे पर तुम्हारा गुलाम होने का चिन्ह दागा गया है, अर्थात मैं तुम्हारा सेवक हूं। मेरे द्वारे तेरे द्वारे तुनी सहज की माथे मेरे दगाई। दागे होई तो रन मई जुची, बिनु दागे पग्गी जाई। साधु होई सो भक्ति पछाने, हरि ले खजाने पाई। कोठरे मही कोठरी परम कोठी बिचारी। गुरी दीनी वस्तु कबीर को लेऊं वस्तु समारी। जिन पर स्वामी का चिन्ह होता है वे ही डट करके लड़ते हैं, अन्य सिपाही तो भीड़ पड़ने पर भाग जाते हैं। दागे होई सोरन मई जुजी, बिन दागे पग्गी जाए। सच्चा साधु ही भक्ति को पहचानता है और हरि के कोश में सम्मिलित होता है। साधु होई सो भक्ति पछाने, हरि ले खजाने पाए। शीर रूपी कोठे में हृदय रूपी कोठरी है, जो विवेक द्वारा परम तत्व से प्रभावित होती है। गुरु जी ने हरि नाम रूप वस्तु कबीर को दी है, उसे संभाल करके सुरक्षित रखना ही है। गुरदीनी वस्तु कबीर को लेवूं वस्तु समारी। कबीरी दी संसार को लीनी जिस्सु मस्त की पागो। अमृत रसु जिनी पाया थिरु ताका सुआगो। कबीर जी ने यही हरि नाम रूपी वस्तु संसार को दी, जो कि भाग्यशाली जीवों ने प्राप्त की। जिन्होंने इस नाम रूपी अमृत रस को पाया है, उसका सुहाग अर्थात प्रभु स्वामी जी हमेशा स्थिर है। अमृतो रसो जिन्ना पाया थिरुता का सुहागु। जी मुख वेदो गायवी निक्षे सोको ब्रह्मनो विसरु करे। जाके पाई जगतो सब लागे, सो क्यों पंडित हरि न के। ताई मेरे बामन हरि न कहीं, रामू न बोली पाड़े दोच को परी। ब्राह्मण मानते हैं ब्रह्मा के मुख से वेदों और गायत्री का जन्म हुआ है, फिर उसको विस्मृत क्यों करते हैं। जी मुँह वेदो गायत्री निकसे, सो क्यों ब्राह्मणों विसरुद करे। सारा संसार जिसके चरणों की शरण चाहता है, पंडित उस हरि का नाम क्यों नहीं जपते हैं। जाके पाई जगत सब लागे, सो क्यों पंडित हरि ना के। हे ब्राह्मण, तुम क्यों हरि का नाम नहीं लेते हो। हे पंडित, यदि तू राम नाम नहीं आराधेगा तो नरक में जाएगा। काय मेरे बामन हरि ना कहीं, राम ना बोली पांडे दोच को परी। आपन ऊंच नीच करी भोजनु, अठे कर्म करी उदरो भरी। 14 अमावस रची रची मांगी, कर दीपक ते कुप परी। तो ब्राह्मणों मैं का लेक जुलवा, मोहि तो ही बराबरी कैसे के बनी। हमरे राम नाम कहीं उबरे, वेद परोसे पांडे डूबी मरी। अपने को ऊंचा कहता है, फिर भी नीची के घर भोजनार्थ जाता है। अपने को ऊंचा कहता है और नीचों के घर भोजन करता है। क्या पेट भरने मात्र के लिए ये हठ कर्म नहीं है। अमावस पूर्णिमा आदि के नाम पर घर घर मांगता है, हाथ में दिया लेकर भी कुएं में गिरता है। 14 अमावस रची रची मांगी, कर दीप को ले कूप परी। तुम ब्राह्मण हो, मैं काशी का जुलाया हूँ, मुझ में और तुम में क्या बराबरी। तो ब्राह्मणों मैं काशी का जुलाहा, मोहि तो ही बराबरी कैसे के बनी। हम तो राम नाम जपते हुए उबरते हैं,
वेद शास्त्रों के भरोसे रहने वाला पंडित मझधार में डूब पड़ता है। हमरे राम नाम कहीं उबरे, वेद परोसे पांडे डूबे मरी। तरवरु एको अनंत डार साखा, पोहप पत्र रस भरिया। यही अमृत की बाड़ी है रे, तिनी हरि पूरे करिया। जानी जानी रे राजा राम की कहानी, अंतरी ज्योति राम प्रगासा, गुरमुखी विरले जानी। परमात्मा एक पेड़ है। संसार के जीव इसकी अनंत शाखाएं, पुष्प, पत्र, रस आदि हैं। ये संसार रूपी वाटिका अमृतमयी है। परमात्मा हरि ने स्वयं इसे बनाया है। यही अमृत की बाड़ी है रे तिनी, यही अमृत की बाड़ी है रे तिनी हरि पूरे करिया। तरवरु एक अनंत डार शाखा, पुहप पत्र रस परिया। हमने राजा राम की कहानी जाननी है। अंतर्मन की ज्योति में राम का प्रकाश है, जो कि कुछ विरले जीवों को ही प्राप्त होता है। जानी जानी रे राजा राम की कहानी, अंतरी ज्योति राम परमात्मा, गुरमुखी विरले जानी। पवरु एको पोहप रस बीगा, 12 ले उरतारिया। 16 मध्य गवनु जकोरिया, आकाशे फरु फरिया। सहज सुनी एक विथा उपजिया, धरती जलहरु सोखिया। कही कबीर हऊ ताका सेवकू, जिन्नी इहू विरवा देखिया। जीव रूपी ब्रह्म रूपी पुष्प के रस का मत होकर के हृदय कमल में टिक जाता है। तब वह 16 दल कमल वाले दशम द्वार में से जाकर के श्वास द्वारा झकझोरा गया तो लक्ष्य फल मिला। 16 मध्य पवनो चकोरिया, आकाशे फरु फरिया। सहज अवस्था रूप शून्य में केवल परमात्मा रूपी पौधा पैदा किया है और धरती ने मेघ सोख लिया है। कबीर जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये पौधा देखा है वह उसके दास हैं। के कबीर हूं ताका सेवको, जिन्नी इहो विरवा देखिया। मुद्रा मोनी दया करी चोली, पत्र का करू विचारू है। खिंथा एह तनु सिंह अपना, नामो करो आधारू है। ऐसा जोगु कमाऊं जोगी, जब तप संयम गुरमुखी पोगी। मौन शांति की मुद्राएं पहनो, दया की कफनी बनाओ और पात्र का विचार करो। मुद्रा मोनी दया करी चोली, पत्र का करो विचारू रे। विषय विकारों की ओर से शीर को संयत कर लेना ही चिंता करो और हरि नाम की अघारी बनाओ। कीमा एह तनु सिंह अपना, नामो करो अधारू रे। हे योगी, यदि तुम ऐसा मार्मिक योग कमाओ तो गुरु के द्वार पर तुम जप तप संयम का भोग करोगे। ऐसा जोगो कमाऊं जोगी, जब तब संयमी गुरमुखी पोगी। बुद्धि की भूति लगाओ और आत्मा की सिंघी बजाओ। मन की किंगरी बजाते हुए शेर की नगरी में भिक्षाटन करो। बुद्धि भूति चढ़ाऊं, अपनी सिंगी सुरती मिलाई। करी बैरागो फिरो तनी नगरी, मन की किंगरी बजाई। 5 तत्वों के सभी गुणों के स्वभाव को अपना साथी बनाओ और उसी में स्थिर समाधि करो। कबीर जी कहते हैं कि हे संतो, दया धर्म की वाटिका बनाओ और उसी में बैठ करके साधना करो। पंच तत्व ले हृदय राखूं, रहे निरालम ताड़ी। कह तु कबीर सुनु रे संतो, धर्मो दया करी बाड़ी। कवन काज सिरजे जग पीतरी, जन्मी कवन हल पाया। पाउन नदी तरन तारन चिंतामणि, एक निमख न एहु मनो लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी, जिन्नी प्रभि जियो पिंडो था। दिया तिसको पाऊं पगती नहीं साधी। संसार में हमें किस लिए पैदा किया और जन्म लेने का हमें क्या फल हुआ।
यदि क्षण भर के लिए भी हमने संसार सागर से पार करने वाले परमात्मा में मन नहीं लगाया। भावने दी तरन तारन चिंतामणि एक निमख नाहि हूँ मन उतलाया। हे परमात्मा जी, हे गोविंद जी, हम ऐसे अपराधी हैं जिसे परमात्मा हरि ने हमें शरीर और प्राण दिए, उसमें कोई भाव भक्ति नहीं रखी। गोविंद, हम ऐसे अपराधी जिन्नी प्रभ जी पिंडू था दिया, तिसु को पाऊ भक्ति न साधी। पर धन पर तन परती निंदा, पर अपवादु न छुटे। आवागमनु होतु है फुनी, फुनी एह पर संगु न टुटे। जी कर कथा होत हरि संतन, एक निमख न कीनी में फेरा। लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संगी सदा बसेरा। हम कभी प्राय धन, प्राय शीत, प्राय स्त्री, प्राय निंदा तथा व्यर्थ के विवादों को नहीं छोड़ पाए। इसलिए हमारा आवागमन नहीं छूट पाया और पुनः पुनः आने का ये प्रसंग नहीं टूटा। आवागमनु होतु है फुनी, फुनी एह पर संगु न टूटे। जिस घर में नित्य हरि कथा होती है, वहां क्षण भर के लिए भी मैंने फेरा नहीं किया। सदा लंपटों, चोरों तथा दुष्टों की संगति में ही बना रहा। जी कर कथा होत हरि संतन, एक निमख न कीनी में फेरा। लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संगी सदा वसेरा। काम क्रोध माया मद मत्सर, ऐसंपे को माही। दया धर्मु अरु गुर की सेवा, ए सुपंतरी नाई। काम, क्रोध, माया और अहंकार आदि की संपत्ति ही मुझ में है, किंतु दया, धर्म और गुरु की सेवा आदि गुण मैंने सपने में भी नहीं अपनाए हैं। दया, धर्म और गुरु की सेवा, ए सुपनंतरी नाई। दीन दयाल कृपाल दमोदर, भक्ति बच्छल पैहारी। कहत कबीर भीर बन राखूं, हरि सेवा कर तुम्हारी। परमात्मा दीन दयालु हैं, कृपालु हैं, भक्त वत्सल हैं और निर्भय हैं। दीन दयाल कृपाल दमोदर, भक्ति बच्छल पैहारी। कबीर जी कहते हैं कि हे प्रभु जी, हे हरि जी, हे राम जी, अपने दास की कठिनाइयों से, अपने दास को कठिनाइयों से बचा लो। मैं सदा तुम्हारी सेवा में रत रहूंगा। कहत कबीर भीर जन राखू, हरि सेवा करूँ तुम्हारी। जी सिमरनी होई मुक्ति द्वारो, जाहि बैकुंठों नहीं संसारी। निर्भव के करीब जामी तूर, अनहद वाजी सदा परपूर। ऐसा सिमरनु करूँ मन माई, बिनु सिमरत मुक्ति कत नाई। जिनके स्मरण से मुक्ति द्वारा की उपलब्धि है, जिनके कृपा से हरिपुर वास के बाद दोबारा संसार में आगमन नहीं होता है। जी सिमरन होई मुक्ति द्वारो, जाई बैकुंठ नहीं संसारो। जो प्रभु निर्भय हैं और जिसके घर में विजय वादन बजते हैं तथा सदा अनाहत ध्वनि होती है, उसी परमात्मा का स्मरण मन में नित्य करो। स्मरण के बिना कोई मुक्ति लाभ नहीं कर सकता। ऐसा सिमरनो करी मन माई, बिनु सिमरन मुक्ति कत नाई। जी सिमरन नहीं ननकारो, मुक्ति करे उतरे बहु पारो। नमस्कारो करी हृदय माई, फिरी फिरी तेरा आमनो नाई। जी सिमरनी करी तू केल, दीप को बांधी तरियो बिन तेल। सो दीप को अमर को संसारी, काम क्रोध विखो का डिल्ले मारी। जिसके स्मरण करने से हर्ष उल्लास होता है, जिसके स्मरण से जीव को कोई रोक टोक नहीं होती, वह मुक्ति देता है और उसकी कृपा से जगत के सब बोझ दूर होते हैं।
उसे अपने हृदय में नित्य प्रणाम करो। ऐसा करने से तुम्हारा आवागमन चुक जाएगा। जिसके स्मरण करने में हर्ष उल्लास होता है, उसी ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का दीपक बांध रखा है, जो तेल के बिना ज्योतिर्मान होता है। उस दीपक के प्रज्वलन से संसार में अमरता मिलती है और वह काम क्रोध के विषैले अंधकार को दूर कर देता है। दीप को बांधी तारियो बिन तेल, सो दीप को अमर को संसारी, काम क्रोध विखे का डिल्ले मारी। जिस प्रभु के स्मरण करने से, जिस हरि के स्मरण करने से तुम्हारी गति होती है, वही स्मरण सदा कंठ में धारण करो। उसी के स्मरण को कभी अपने से दूर मत करो, तभी गुरु कृपा से संसार सागर से पार उतर जाओगे। जी सिमरनी तेरी गति होई, सो सिमरनो रखे कंठी परोई, सो सिमरनो करी नहीं रख उतारी, गुर प्रसादे उतरे पारी। जिस परमात्मा के स्मरण करने से तुम्हें कोई वंचना नहीं रह जाती, पर शादम में निश्चिंत रेशमी चादर तान करके सोते हो, सुखद सेज पर आनंद प्राप्त करते हो, उसी का स्मरण रात दिन करो। जी सिमरनी नाई तो ही कानी, मंदरी सोही पटंबर तानी, सेज सुखाली विकसे जियो, सो सिमरन तो अंधन पियो। जिस परमात्मा के स्मरण से तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाते हैं, जिसके स्मरण से तुम्हें माया नहीं बांधती है, उसी हरि का स्मरण मन में नित्य करो। इस स्मरण का रहस्य सतगुर से प्राप्त होता है। जी सिमरन तेरी जाई बलाई, जी सिमरन तुझे पहुँच न पाई, सिमरी सिमरी हरि हरि मनि गाइए, एहो सिमरनो सतगुर ते पाइए। रात दिन प्रभु हरि का सिमरन करो, उठते बैठते श्वास श्वास उसे याद करो, जागते सोते हरि नाम रस का भोग करो। उसी हरि के स्मरण से प्रभु जी से संयोग प्राप्त होता है। सदा सदा सिमरी दिन राति, उठत बैठत सांसी गिरासी, जागू सोई सिमरन रस भोग, हरि सिमरनो पाइये संजोग। जिस परमात्मा के स्मरण से तुम संसारिक बोझ से मुक्त हो, जिसके स्मरण से तुम्हें राम नाम का आधार मिलता है। कबीर जी कहते हैं कि जो अनंत है उसके स्मरण से उत्तम कोई मंत्र तंत्र सिद्ध नहीं होता। जी सिमरन नहीं तो जो पार, सो सिमरनो राम नाम आधारो, कहीं कबीर जाका नहीं अंतो, तिसके आगे तत्त न मंतो। रामकली करु दो, वाणी कबीर जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसादी। बंधची बंधनु पाया, मुक्ते गुर अनंत बुझाया, जब नख सिख इहु मनु चीना, तब अंतरी भजनु कीना, पवन पति उन मनि रनु खरा, नहीं मेतु न जन्मो चरा। बांधने वाली माया ने जीव पर अनेक बंधन लगाए हुए हैं, किंतु मुक्त गुरु ने तृष्णा की अग्नि बुझा दी। जब मन समूचे नख शिख को जान लिया, तभी अंतर्मुखी होकर के उसने निर्मलता प्राप्त की, स्नान किया। जब नख सिख इहु मन चीना, तब अंतरी मजनु कीना। तब मन सहज अवस्था को प्राप्त हुआ और जन्म मृत्यु तथा बुढ़ापे से मुक्त हो गया। पवन पति उन मनि रहनु खरा, नहीं मृत्यु न जन्मो जरा। माया की ओर से उलट करके मन को सहारा मिल गया और वह गगन शून्य में स्थिर हुआ। कुंडली ने 6 चक्रों को भेद लिया और मन निर्भय प्रभु से मिल गया। उल्टीले शक्ति संहार, पैसीले गगन मजार, बेदियले चक्र भुजंगा, पेटियले राई निसंगा। माया मोह दूर हुआ है,
शशि ने सूर्य को शांति के परिताप को ग्रस लिया। जब श्वास को कुंभक क्रिया द्वारा भीतर खींचा तो अनाहत ध्वनि गूंज उठती है। चुकियले महुमयी आशा शशि कीनो सुर गिरासा, जब कबों को परिपूरी लोगा तामाजे अनहद वीना। बकते बकी शब्दों सुनाया, सुनते सुनी सुनी वसाया, करी करता उतरसी पारे कहे कबीरा सार। गुरु रूपी वक्ता ने शब्द का ज्ञान दिया। श्रोता जीव ने मन को शून्य में स्थिर किया। मन में प्रभु हरि का नाम जप जप करके जीव पार उतर गया। कबीर जी कहते हैं यही आध्यात्मिक जीवन का सार है। बकते बकी शब्दों सुनाया, सुनते सुनी सुनी वसाया, करी करत उतरसी पार कहे कबीर सार। चंदो सूरज दुई ज्योति स्वरूपो, ज्योति अंतरी ब्रह्म अनूपो। चंद्र और सूर्य दोनों प्रकाश रूप हैं, किंतु दोनों में ज्योति परमात्मा हरि की ही है। चंदो सूर्यो दुई ज्योति स्वरूपो, ज्योति अंतरो ब्रह्मो अनूपो। ए ज्ञानी, ब्रह्म का विचार करो, उसी की ज्योति में समूचा प्रसार है। करो रे ज्ञानी ब्रह्म विचारो, ज्योति अंतरी तरया पसारू। हीरे की चमक देख करके मैं हीरे अर्थात परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हीरे में उसी प्रभु की चमक है। कबीर जी कहते हैं कि ब्रह्म मायातीत और अलेख है। हीरा देखी हीरे करुआ देसो, कहे कबीर निरंजन अलेखो। दुनिया हुई आर हसियार, वेदार जागत, मुसीबत मुसीयत हाउरे पाई, निगम हसी आर पहरुआ देखत जम ले जाई। दुनिया होशियार और जागरूक है, फिर भी जागते हुए भी वह ठगी जा रही है। दुनिया होशियार बेदार जागत, मुसीयत हौरे पाई। दुनिया होशियार और जागरूक है, फिर भी जागते हुए भी वह ठगी जा रही है। वेद शास्त्र रूपी होशियार पैरोदारों के देखते हुए भी यम हमें पकड़े लिए जाता है। निगम होशियार पहरुआ देखत जमू ले जाई। नींबू पयो आंबू आबू पयो, निम्बा केला पाका चारी, नारियर फलू सेवरी पाका, मूर्ख मुगद गवार। मूर्ख गवार लोगों के लिए आम के पेड़ और नींबू के पेड़ पर आम लगते हैं। नींबू पियो आंबू, आंबू पियो नींबा, केला पाका चारी। केला झाड़ पेड़ पर ही पकता है, सिंबल पर नारियल लगते हैं। अर्थात मूर्खों को क्या पता कि कहाँ क्या पैदा होता है। नालियर फलू सेवारी पाका, मूर्ख मुगद गवार। परमात्मा रूपी चीनी रेत में बिखरी पड़ी है। जीव रूपी हाथी अहंकार युक्त से यह चीनी चुंगी नहीं जा सकती। कबीर जी कहते हैं कि कुल या जाति पाति का अहंकार छोड़ करके जीव रूपी चींटी विनम्रता युक्त ही उस मिठास को पा सकती है। हरि पियो खांडो रेतमई बिखरियो, अस्थि चुनियो न जाई। कहीं कबीर कुल जाति पाति तजी चीती हुई चुनी खाई।